बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ेंगे और उसमें जो हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, देखेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, ये जो सेकंड है, सेकंड का मतलब होता है टू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करे ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट, मतलब दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे। इस तरह से भी हो सकता है कि अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है और जब उसको आप रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख रहे हैं तो उसके जो आपके पास एक रिएक्टेंट है उसके ऊपर पावर टू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू के, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन इसके ऊपर मैंने लिख दिया पावर टू। तो दिस इज नोन एज सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सेकंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। अगर आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है ना, ठीक है ना, तो उसके ऊपर जो पावर होना चाहिए वो टू होना चाहिए। सो दिस इज नोन एज द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, दिस इज द हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जब डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन गैस में H2 प्लस I2 में, दिस इज आल्सो सेकंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो दिस विल बी इज इक्वल टू के, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ HI, और ये जो टू कोफिशिएंट है ये पावर बन जाएगा। Another two example we have, this is नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब इसको हम डिसोसिएट करते हैं तो ये हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो दिस इज आल्सो द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, जब ये डिसोसिएट होता है नाइट्रोजन गैस में और O2 में, दिस इज आल्सो द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम देखेंगे इसकी डेरिवेशन। अब मैथमेटिकली डेरिवेशन जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड उसकी रेट इक्वेशन होती है वो हम देख लेते हैं। देखिए, दिस इज द 2A, आपके पास दो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे इज इक्वल टू के, दिस कंसंट्रेशन ऑफ ए उसका पावर टू। ये जो आर है ये आर हमारा बराबर होता है डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका पावर टू हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। ये जो ए है इसके जिसके ऊपर पावर टू है, ये डी ए ओवर डी टी की जगह पर आ जाएगा, और ये जो डी टी है ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन विल बी डी ए, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर टू इसको नीचे लिखेंगे और डी टी को जाके के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को देखें, हमने सेम लिखा यहाँ पे। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ ये जो इंटीग्रेशन की जो आप साइन देख रहे हैं ये वाली हमने लगाई, और इसकी हम लिमिट लिखेंगे। लिमिट क्या लिखेंगे हम, ए नॉट, जैसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारे पास ए हो जाएगी, ठीक है। ए लिखें या आप ए नॉट लिखें, अपर लिमिट बोथ आर सेम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम टाइम के जो ये कांस्टेंट है, अच्छा डी टी जो हमारे पास है टाइम है, देखें ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसको कंसिडर करें कि हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो जीरो, अपर लिमिट हमारे पास वो टाइम जो है वो टी है। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो देखें ये क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास कंसंट्रेशन के ऊपर पावर टू है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर प्लस में था, ऊपर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस टू और प्लस वन हम लिखेंगे। अच्छा, जितना आपने ये ऊपर ये वैल्यू लिखा है ना माइनस टू प्लस वन, इसको हम नीचे लिखेंगे डिवाइड में। तो माइनस टू, ओके, प्लस वन, देखें दिस इज ब्रैकेट ओवर, दिस इज ए नॉट लोअर लिमिट और दिस अपर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के, this is integration start from lower limit 0 to upper limit t, this is dt। अच्छा, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ओवर ए। अच्छा, माइनस वन ओवर के से देखें ये माइनस टू है और ये प्लस वन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए पावर माइनस वन आ जाएगा। अच्छा, माइनस वन जो पावर आ रहा है, अगर इसको हम खत्म कर तो इसको हम लिखेंगे अपान में वन ओवर ए। अगेन देखिए हमारे पास लिमिट वही है, ए नॉट से ए अपर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब देखें जब हम ये लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वन ओवर ए। पहले हम लिखेंगे ये जो हमारे पास अपर लिमिट है, ये जो हमारे पास अपर लिमिट है ये ए नॉट, ओके, ये ए, पहले हम ये लिखेंगे वन ओवर ए, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट
1/a0 इज इक्वल ये के टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास के है, अगर हम के का वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो के को हम इधर लेके आएंगे, ये जो टी है ना ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t और 1/a माइनस 1/a0। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। If we want to see another the possible equation for the second order of reaction, तो उसकी इक्वेशन ये हो सकती है k इज इक्वल टू 1/t, दिस इज ब्रैकेट 1/, देखिए ये जो a है ना ये इसको हम लिखेंगे a माइनस एक्स, माइनस की सिंबल सेम है, 1/a0 को a0 जो इसकी जगह पर देखें, इसकी जगह पर हम लिखेंगे a, ठीक है, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, 1/t सेम है, के सेम है, यहाँ पे a जो है हमारे पास इसकी जगह पर हम लिखेंगे a माइनस एक्स, a0 की जगह पर हम लिखेंगे a लिखेंगे। अब देखिए 1/k इज इक्वल टू 1/t। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, जब एलसीएम निकालेंगे तो इक्वेशन आपकी इस तरह से हो जाएगी कि k इज इक्वल टू 1/t ब्रैकेट, देखें ये a ब्रैकेट a माइनस एक्स, तो जब अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसका एलसीएम आपने ये वाला ले लिया, ठीक है, a ब्रैकेट a माइनस एक्स, तो ऊपर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ए को हम कैंसिल आउट करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1/t ब्रैकेट दिस इज x, x सेम रहेगा क्योंकि ये a है और ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये x डिवाइडेड बाय a ब्रैकेट a माइनस x आ जाएगा। अब हम देखते हैं हाफ लाइफ टाइम। अच्छा, एक चीज आप याद रखें कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द फाइंडिंग द हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं कि T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, a0, इसके ऊपर जो हम पावर लिखेंगे 1 माइनस एन, ये एन क्या है, दिस इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो एन की जगह पर मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया 2, ठीक है, तो दिस विल बी T1/2 इज इक्वल टू के, दिस विल बी a0। अच्छा, ये 1 और ये -2 है, तो आंसर क्या क्या आएगा, -1। अब देखिए ये -1 है, पावर जो आ रहा है ये -1 है, अगर हम ये चाहें कि जो -1 का जो पावर अगर इसको हम खत्म करना चाहें तो इसको हम अपान में लिख सकते हैं कि t, ओके, सो दिस विल बी द T1/2 इज इक्वल 1 डिवाइड बाय के और दिस विल बी a0। अब हम इसकी ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें कि व्हाट डज अ ग्राफ से अबाउट द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखें ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन देखें, ये दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को उठा के मैंने यहाँ पर लिखा है, देखें ये आप देख रहे हैं 1/a माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के टी। अच्छा, ये जो आपके पास 1/a है, अगर इसको हम निकालना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a और इज इक्वल, ओके, सो दिस विल बी द के टी, और ये जो माइनस का है 1/a0 ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाएंगे, दिस इज 1/a, ओके, ये बराबर है y के, क्योंकि ये y पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या है, एम इज अ स्लोप, ये हमारे पास ये स्लोप है, दिस इज अ स्लोप, ठीक है, दिस इज एक्स, और क्योंकि ये जो t है टाइम, इसको हम x पे लिखेंगे, दिस इज द प्लस सी। अब इधर ग्राफ देखें, दिस इज दी वाई एक्सिस पे देखें हम क्या लिख रहे हैं 1/a, और एक्सिस पे हम क्या लिख रहे हैं, टाइम लिख रहे हैं, तो आपका जो ग्राफ होगा यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, दिस इज ग्राफ, दिस इज रियल ग्राफ, ओके, फॉर द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई देखिए एंगल बन रही है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, तो स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू के, ये देखें के बराबर है। इस इक्वेशन में देखें, आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एम है, ये जो एम है दिस इज एम, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, ये है के। इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे, उसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे।